Okay. So basically in this chapter we are discussing physical Hello, sir. Hello. Hello, hello. Hello, sir. Okay. So the physical properties of metals. क्या डिस्कस करेंगे? टेल मी बेटा. फिजिकल प्रॉपर्टी. Yes, sir. They are hard, they are lustrous, ओके. they वेरी. are ductile and malleable, and सेकंड conduct प्रॉपर्टी इज द electricity. फिजिकल properties of non-metals. ओके. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये हम लोग डिस्कस करना है. एंड द थर्ड इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ chemical properties of metals or non-metals. क्लियर एवरीवन? नाउ फिर इसके बाद रिएक्शंस करेंगे हम लोग. अकरेंस ऑफ मेटल्स. फोर्थ इज अकरेंस ऑफ मेटल्स. अकरेंस मीन्स होता है मेटल्स कहाँ कहाँ पर मिलती है या कहाँ कहाँ पर पाई जाती है मेटल्स. अर्थ क्रेस्ट में कितनी होती है, डाउन द अर्थ क्रेस्ट में कितनी होती है, कौन सी मेटल्स आपके हिली एरिया में मिलती है, कौन सी मेटल्स आपको रिवर में मिलती है, कौन सी मेटल्स आपको नीचे अर्थ में मिलती है, कौन सी मेटल्स आपको अर्थ में नहीं मिलती है. ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे. समझ में आया? एंड द लास्ट टॉपिक्स ऑफ दैट इज कॉल्ड फिफ्थ टॉपिक, दैट इज extractions of metal from its ore. और वो चीज होता है जो मेटल्स आपको मिलती है. सपोज हमने आपके अर्थ क्रिस्ट निकाली हुई चीज निकाला अर्थ से, तो वो आपको मेटल्स प्योर फॉर्म में नहीं मिलती है. जो अर्थ क्रिस्ट से मटेरियल निकलता है उससे आपको जो मेटल्स निकालते हैं, सपोज अर्थ क्रिस्ट से हमको एक इस तरीके से ब्लॉक मिला, उस ब्लॉक में कुछ 3% आपका आयरन होगा, 40% आपका कॉपर होगा एंड 3% समथिंग कुछ होगा. इस तरीके से कुछ इसमें परसेंटेज से डिवाइडेड होगा. तो यहाँ से जिसका ज्यादा परसेंटेज होता है उस मेटल्स को हमको लोग निकालेंगे. वो निकालने के प्रोसेस हम लोग स्टडी करेंगे. क्या स्टडी करेंगे? द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर. ओके. एंड द लास्ट पॉइंट्स ऑफ दैट चैप्टर्स इज डिस्कसिंग, दैट इज एलॉयज. व्हाट आर द एलॉयज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. समझ में आया? ये 5 टॉपिक्स है, हमको ये 5 टॉपिक्स हमको डिस्कस करना है थ्रू आउट द चैप्टर्स. समझ में आया ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके. सो नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक विद इंट्रोडक्शंस. इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे. इन इंट्रोडक्शंस ऑल ऑफ यू द मेंस फ्रेंडशिप बिफोर द टाइम, जब आपकी हिस्ट्री बन रही थी, मेंस फ्रेंडशिप विथ मेटल्स डेट्स फ्रॉम द हिस्टोरिक टाइम. हिस्टोरिक टाइम समझ रहे हो? बहुत 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 ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स पहले. फॉर एग्जाम्पल आप औरंगजेब के टाइम पर, अकबर के टाइम पर, हुमायूं के टाइम पर, नाम जानते हो आप लोग ये? Yes, sir. Mughal emperors. मुगल एम्परर्स. इनके टाइम से जो हिस्ट्री चल रही है, मेंस की फ्रेंडशिप थी विद द मेटल्स, बिकॉज इनिशियली मेंस फेमिलियर विद दोज मेटल्स हुज वर अकरिंग इन फ्री ऑफ नेचर.
समझ में आया? मीन्स become familiar with those metals which are occurring free in nature. किससे familiar था? फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेचर में फ्रीली मिलते हैं। फ्री थे। मीन्स फ्रेंडशिप कब से है बेटा? प्री हिस्टोरिक टाइम से। ओके। एंड सेकेंडली मैन बिकम फेमिलियर विथ कौन से मेटल से? विच ब्रॉन्ज। occurring free इन नेचर। ओके। जनरली कौन कौन से मेटल्स फ्री इन नेचर से मिलते थे? जनरली मिलते थे आपको ब्रॉन्ज, गोल्ड, कॉपर, आयरन। ओके, ब्रॉन्ज। सब ब्रॉन्ज पहले, मतलब सबसे पहले वो ब्रॉन्ज ही थे ना, क्योंकि सबसे ब्रॉन्ज। पहले ब्रॉन्ज मिला था, बट मैंने ऐसे एग्जांपल लिया गोल्ड, कॉपर। ओके। बिकॉज ब्रॉन्ज आपका अर्थ क्रस्ट, जो गोल्ड था, गोल्ड वाज फाउंड एट द ब्यूरियल साइट्स। ब्यूरियल साइट समझ रहे हो? ब्यूरियल साइट्स, यहाँ पर आपको गोल्ड मिला था। ओके। तो गोल्ड, कॉपर्स, ब्रॉन्ज, ओके, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, ये आपके फ्री ऑफ स्टेट के एग्जाम्पल। ओके। द रीजन वाई पीरियड्स कॉल्ड कॉपर एज, दिस इज द रीजन वाई। सबसे पहले जिस एज में या जिस एरा में कॉपर ज्यादा यूज करते थे, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? कॉपर एज। जिस एरा में हम लोग ब्रॉन्ज यूज करते थे, उस एरा को हम लोग नाम दे रहे हैं, दैट इज ब्रॉन्ज एज। समझ रहे बेटा ऑल ऑफ यू? एंड आफ्टर दैट इसके बाद क्या आया बेटा? आयरन एज। समझ गया बेटा ऑल ऑफ यू? Now, यस सर। this is the introduction part. Now, the metals and non-metals. Second heading is that metals and non-metals. There are hundreds elements today known. Known elements more than hundreds. More than 100 elements. समझ रहे बेटा? More than hundreds elements. यस सर। Known. Okay. Now, on the basis of general characteristics, they are broadly divided into two major categories. कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया? मेटल एंड नॉन मेटल। non-metals. Okay. And there are yet of the groups, yet another groups which shows the characteristics of both. कुछ ग्रुप्स और हैं या कुछ मेटल्स और हैं या इन्हीं में से कुछ मेटल्स हैं जो दोनों टाइप की कैटेगरी शो करते हैं। उनको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड। मेटेलॉइड्स। जो मेटल्स आपके दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनको मेटलॉइड्स बोलते हैं। ओके। Among the total number of discovered elements, approximately 80% are them of them metals. समझ में आया बेटा? amongst the total discovered elements, approx 80%
of them are metals. Clear all of you? Yes. And remaining non-metals and मेटलॉइड्स. क्लियर है? समझ में आया बेटा? क्लियर ना? Yes, sir. नाउ अभी देखना है हमको जो मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं, इन मेटल्स और मेटलॉइड्स को पीरियोडिक टेबल्स में कहां पर रखा गया है. सो द पोजीशंस ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स, पोजीशंस इन द पीरियोडिक टेबल्स, द मेटल्स आर प्लेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड्स. किस साइड प्लेस्ड है बेटा? Left. Positions in periodic table. Okay. Metals are placed in the left hand side. Okay. And non-metals placed in right hand side. right hand side. बेसिक डेफिनेशन, बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको आइडिया है. एंड विद द एक्सेप्शन इज दैट द हाइड्रोजन इज द एक्सेप्शन. कौन सा एक्सेप्शन है बेटा? हाइड्रोजन. Okay, which is placed with the metals, which is placed with the metals in extreme left. समझ में आया? Yes, sir. वो उसका फर्स्ट है ना. फर्स्ट है इसलिए. ओके. एंड मेटलॉइड्स, जो मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स आर द बॉर्डर लाइन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. जो मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स आर बॉर्डर बिटवीन metals and नॉन मेटल्स. समझ में आया ना? इनके अभी मैं आपको टेबल दिखा रहा हूं, उस टेबल में आप लोग देखो मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं. मेटलॉइड्स. ओके. टेबल दिख रहा है आपको सबको? Yes, sir. इस टेबल में द मेटल्स, यस बोलो बेटा. एनी प्रॉब्लम? So these groups from here, this group from here to here, these group are called metals. Okay, ये भी metals. And this line जो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, किससे करूँ, कौन सा कलर यहाँ पे अच्छा दिखेगा? ग्रीन, रेड 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 रेड. ओके, हाईलाइटर यूज करता हूँ मैं. ओके. एंड दिस ग्रुप, okay, these group, these lines, ये यहाँ से यहाँ तक की लाइंस है ना, TE, कार्बन, SIGE,
these lines and these lines, these elements are called non-metals. समझ में आया बेटा? ये जो एलिमेंट्स हैं रिप्रेजेंट करते हैं बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ओके, वेरी गुड. एंड नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके मेटल्स हैं एंड दिस साइड्स के एलिमेंट्स आपके क्या है? नॉन मेटल्स हैं एंड दिस साइड्स के एलिमेंट्स आपके मेटल्स. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना सबको? यस सर. Sir. ओके. नाउ अभी मैं आपके मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज चलते हैं हम लोग, उसको डिस्कस करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? बेसिकली द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर physical properties of metals, non-metals. ओके, सो द फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके लिए मैं यहाँ पर ब्लॉक बनाता हूँ. ओके, ब्लॉक नहीं बनाना, हम लोग ऐसे ही चलेंगे. That is the physical properties, and here is metals and यहाँ पर नॉन मेटल्स. क्लियर है? समझ में आ रहा अभी? सो इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 1 इज कॉल्ड स्टेट. State, okay. Now in the states, all metals are solid at room temperature. सर मर्क्यूरी एक एक्सेप्शन है ना? एक्सेप्शंस दे रहा हूँ ना मैं. All metals are solid at the room temperature. Okay. For example, iron. Okay. And exceptions लिखो, आपको ब्लैक कलर में exceptions लिखना है. Exceptions है आपका मरकरी एंड गैलियम. Mercury and galliums are liquid. Okay. These two elements are liquid. Other than these two elements, बाकी सारे elements या बाकी सारे metals क्या हैं? Solid है. Clear है? समझ में आया? Now, in case of non-metals, generally gases are ordinary temperatures. Generally gases are ordinary temperature. Ordinary temperatures. समझ में आया? जनरली गैसेस होती हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स. समझ में आया? एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स. फॉर एग्जाम्पल है लाइक ब्रोमीन. ओके. क्लोरीन. ओके. एंड एक्सेप्शंस है, सॉरी, ब्रोमीन आपका लिक्विड रहता है एंड एक्सेप्शंस लाइक क्लोरीन. यहाँ पर क्लोरीन आपका गैस है. ओके. एंड एक्सेप्शंस इज
ब्रोमीन आपका लिक्विड है, ओके। आयोडीन आपका सॉलिड है। क्लियर ऑल ऑफ यू? ये समझ में आया? Now second point is that for that second point, that is luster. Anybody knows the luster? यस सर, मतलब शाइन होता है लस्टर। Very good. Ability to reflect the light, yes, shining. Luster means यहाँ पर लिखो ability to reflect द लाइट। लाइट को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी उसको बोलते हैं लस्टर या शाइनिंग। ओके, सो मेटल्स आर लस्टर्स एंड कैन बी पॉलिश। लस्टरियस एंड कैन बी पॉलिश। समझ गए बेटा? एंड कैन बी पॉलिश्ड। ओके, एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स पॉजेस नो मेटेलिक लस्टर। इनमें कोई मेटेलिक लस्टर ही नहीं होते। समझ गए बेटा? एकदम डल कलर की होती हैं, कोई भी लस्टर नहीं होता है। नो मेटेलिक लस्टर and cannot be polished. क्लियर है? अभी नॉन मेटल्स में पता है एक चीज और होती है। थोड़ी नोट्स में नॉन मेटल्स, कार्बन क्या आपका नॉन मेटल्स है कि मेटल्स है? नॉन मेटल। कार्बन नॉन मेटल है। एंड डायमंड आपका क्या मेटल है कि नॉन मेटल्स है? नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, क्योंकि बट कार्बन से बनता है। कार्बन से बनता है डायमंड, बट ये तो बहुत चमकता है, इसमें बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है। आप लोग जानते हो ना? सर वो एक एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन होगा, ओके, दैट इज एक्सेप्शन है आपका। एक्सेप्शन से आयोडीन एंड डायमंड्स आर जनरली आयोडीन्स, ओके, एंड डायमंड्स। ओके, आयोडीन जनरली सॉफ्ट होती है एंड डायमंड जनरली सबसे ज्यादा हार्डनेस होता है। ये आपका सॉफ्ट होता है एंड ये आपका डायमंड्स हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। अभी तक जितने भी एलिमेंट्स आपको आइडिया, सबसे ज्यादा हार्डनेस आपकी डायमंड्स की होती है। समझ में आया? ये आपका एक्सेप्शन है, आयोडीन एंड यस सर। डायमंड्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द हार्डनेस। अभी तो आपका हार्डनेस आ गया, सॉरी ये हार्डनेस मैंने बता दिया अभी यहीं पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अभी लिखो आप हार्डनेस। थर्ड पॉइंट हार्डनेस। हार्डनेस में आपको देखना है जनरली जो मेटल्स होती हैं ये हार्ड होती हैं एक्सेप्ट सोडियम। यस सर, सोडियम को बहुत, मतलब बहुत पोरस होता है। एक्सेप्ट सोडियम। के क्या मतलब है के का? के मतलब उसका केमिकल फॉर्म, मतलब के मतलब सोडियम का होता केमिकल फॉर्मूला होता है Na। है नहीं सर, के मतलब पोटेशियम होता है, राइट? पोटेशियम, पोटेशियम का फॉर्मूला के एंड मरकरी, मरकरी का फॉर्मूला Hg। ये सब एक्सेप्शन में आ रहे हैं, आप लोग याद रखना। ओके, यस सर। लेड,
लेड का फॉर्मूला Pb। ओके, समझ में आया? दीज आर एक्सेप्शंस। ओके, एंड फॉर नॉन मेटल्स के लिए देखो, जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट। सॉफ्ट होते हैं। बट आपका एक्सेप्शन है आयोडीन, कौन सा एक्सेप्शन है? डायमंड। डायमंड। जो ये वाली लाइन है यहाँ पर आप कॉपी कर लो। ओके, हार्डेस्ट एलिमेंट। क्लियर है ना? समझ में आया अभी? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट आपका है डेंसिटी, मेनी। फोर्थ। और कौन सा एलिमेंट्स है? मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, डेंसिटी लिखते हैं, इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी क्या होती है बेटा? जनरली मतलब कितना वेट ज्यादा है या कम है और सिंक होगा। डेंसिटी मीन्स कितना, जो मेटल्स है कितना सॉलिड है या कितना पोरस है मेटल्स, या कितना वेट उसका ज्यादा है पर वॉल्यूम में। समझ गए? डेंसिटी मीन्स होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना? डेंसिटी मीन्स होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, सो पर लीटर वॉल्यूम में या पर वॉल्यूम में या पर एमएल में उसका कितना मास ज्यादा है, तो जिसका मास ज्यादा है पर एमएल में, पर लीटर में, वॉल्यूम में उसका मास ज्यादा, दैट मीन्स उसका ज्यादा डेंसिटी है। ओके, सो जनरली जो आपकी मेटल्स होती हैं, मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है? मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है बेटा? टेल मी। ज्यादा होती ज्यादा होती है। डेंसिटी हाई एक्सेप्ट पोटेशियम, एक्सेप्ट सोडियम। Na लिख रहा हूं मैं, अभी अभी समझ जाओगे। है। यस सर। Na एंड K, यहाँ पर Na है सोडियम, यहाँ पर पोटेशियम है। ओके, क्लियर है ना? जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स की डेंसिटी नॉन मेटल्स हैज लो डेंसिटी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, फिफ्थ नंबर पॉइंट। So lithium is also exception for metal density. हाँ बट लिथियम की डेंसिटी कितनी होती है? एनीबॉडी नो? 0.53. हाँ, लिथियम की डेंसिटी कम होती है बेटा, इसलिए वो लिथियम एक्सेप्शन है। बट आपको उतना एग्जाम्पल नहीं याद रखना है, बिकॉज इसलिए नहीं याद रखना है कि आपको एक या दो एग्जाम्पल ही आएंगे ना एग्जाम में लिखने के लिए। 0.5 समथिंग होती है ग्राम पर सीसी, तो उसकी डेंसिटी भी कम होती है। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. लिथियम इज ऑल्सो एक्सेप्शन, यहाँ पर आप लिख सकते हो लिथियम। क्लियर है ना? नाउ मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। melting points and boiling points. Generally metals has high boiling points. मेटल यस से क्या सर। होता है बेटा? ज्यादा होता है क्वालिटी। हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड melting points. Okay, यस। and non metals has low, लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग। but metals में exceptions होता है बेटा। यस सर। सर मेटल्स में एक्सेप्शन मर्क्यूरी होता है उसका, हाँ, मतलब मेटल्स बॉइलिंग में भी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स में भी 3। एक्सेप्शंस होता है नॉन मेटल्स में। नॉन यस। मेटल्स में एक्सेप्शन है आपका कार्बन, बोरॉन। मैं आपको पूरा नेम लिख रहा हूँ, कार्बन सी, बोरॉन बी,
and silicon Si. Okay, these are the exceptions for non-metals, and exceptions for Mercury exceptions for 387 degree. metals, that is सोडियम. सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी. मर्क्यूरी. सर मर्क्यूरी का पॉइंट सिर्फ 387 डिग्री होता है. हाँ बेटा, बहुत ही लो होता है. यस. ओके, मरकरी दैट इज Hg, एंड ऑल्सो गैलियम्स. गैलियम जानते हैं बेटा? यस सर. गैलियम का फॉर्मूला क्या होता है? Yes, sir. टेल मी. Ga. Ga. जी. ओके, Yes. these are the exceptions. आप बाकी कोई चीज याद रखो नहीं रखो, एक्सेप्शंस हमेशा याद रखना, बिकॉज आंसर क्वेश्चन जो आएगा आपका एक्सेप्शन से ही आएगा. तो जितना एक्सेप्शंस लिखाया हूं उतना आपको याद करना ही करना है. समझ गए बेटा? नाउ अभी सोनोरिटी जानते हो आप लोग? सोनोरिटी पॉइंट नंबर 6 इज, Yes, sir. क्या होता है बेटा? सोनर. Ability to make sound. वेरी गुड. एबिलिटी टू मेक साउंड्स और एबिलिटी टू मेक साउंड. कैसे साउंड की बात कर रहा हूं मैं? कौन से टाइप के साउंड की बात कर रहा हूं? सर मतलब अगर कोई कुछ भी मतलब उसके ऊपर मारेंगे, लाइक दो मेटल को कोलाइड करेंगे तो फिर वो मतलब साउंड बनाएंगे. वेरी गुड. Waves. दे आर सोनोरस. सोनोरस मीन्स क्या है? ये साउंड बनाते हैं. ओके, क्लियर है? आप समझ में आया? Yes. और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? They are not sonar. नॉन सोनोरस. क्लियर है? नाउ अभी नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पॉइंट नंबर 7, मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी जानते हो आप लोग? Yes sir. उनको मतलब उनको क्या होता है बेटा? बोलो. सर मेलिएबिलिटी मतलब उनको एबिलिटी, थिक शीट्स में मतलब उनको प्रेस कर सकते. एबिलिटी टू mold into शेप. किसी मेटल्स का शेप बनाना, एंड शीट एंड थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग. समझ गए? दीज आर मेलेबिलिटी. समझ में आया बेटा? मेलेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू मोल्ड या मोल्ड इनटू शेप्स एंड थिन शीट्स. बहुत ही पतली शीट्स बनाना है विदाउट ब्रेकिंग. अगर ये कर सकते हो किसी भी चीज में, दैट मीन्स वो मेटल है. नहीं कर सकते वो नॉन मेटल्स है. अगर कोई मेटल्स है तो आप उसको बहुत ही पतली थिन शीट बना सकते हो उससे. जनरली आप पतली थिन शीट क्या है, जो आपका बेड होता है, आपका बक्सा बॉक्स होता है, वो पतली थिन शीट होती है. आप आयरन से बना सकते हो, बिकॉज आयरन इज द मेटल्स. समझ में आया बेटा? यस सर. सो द एग्जाम्पल इज जनरली मेलेबल. यहाँ पर लिखो generally malleables and सिल्वर एंड गोल्ड. सिल्वर का फॉर्मूला Ag गोल्ड का AU. एंड गोल्ड का फॉर्मूला Au आर द मोस्ट malleable, हाईली malleable. दैट मीन्स इसको बहुत ही पतली थिन शीट बना सकते हैं. दैट्स वाई ये गोल्ड एंड सिल्वर आपके ज्वेलरी में यूज होते हैं, बिकॉज ज्वेलरी में बहुत ही पतली पतली सी चीजें बनाई जाती है ना,
कान के पहनने के लिए आपके इयर रिंग्स वगैरह होती हैं, नोज रिंग्स वगैरह होती हैं, जो पहनते हैं ना, ये सब चीजें जानते हो ना आप लोग, समझ गए मेरी बात को। इसलिए Yes. अगर सिल्वर और गोल्ड में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, देन वी कैन नॉट मेक द ज्वेलरीज फ्रॉम द सिल्वर्स और गोल्ड्स। क्लियर है ना। एंड नॉन मेलेबल, ये जो नॉन मेटल्स होती हैं ये नॉन मेलेबल होती हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द डक्टिलिटी। डक्टाइलिटी जानते हो आप लोग? एनीवन टेल मी। डक्टिलिटी सर उनको थिन वायर्स में बना सकते हैं। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मीन्स एबिलिटी to drawn or make into a thin wire। समझ गए। सो जनरली जो मेटल्स होती हैं वो डक्टाइल होती हैं, नॉन मेटल्स होती है वो नॉन डक्टाइल्स होती हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यस। कौन सी प्रॉपर्टीज रह गई? कंडक्टिविटी, अभी कंडक्टिविटी भी रह गई। ओके, एनी प्रॉपर्टीज विच यू नोन, या कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको आइडिया है, दिमाग में है। कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा? मतलब इलेक्ट्रिसिटी उससे पास होती है। एबिलिटी टू पास द करेंट। क्लियर है ना, समझ में है? ओके, दैट मीन्स गुड कंडक्टर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, मतलब इनों में अच्छी तरीके से करंट पास हो सकता है, अदर देन द नॉन मेटल्स। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी में करंट एंड हीट। ओके, and non-metals are poor conductors, poor conductors of heat इलेक्ट्रिसिटी। and electricity। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पॉइंट नंबर, आई थिंक अभी कौन सा पॉइंट रह गया, टेल मी। कंडक्टिविटी हो गया, डक्टाइल, मेलेबिलिटी, सोनोरिटी, बीपी, डेंसिटी, हार्डनेस, लेस्चर, स्टेट। आई थिंक अभी रह गया आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जानते हो ऑल ऑफ यू? यस सर, मतलब वो उसमें मिल मतलब डिसॉल्व हो सकता है या डिसॉल्व नहीं। हो सकता है, एबिलिटी टू डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टीज। जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स क्या सॉल्युबल होती हैं, इनसॉल्युबल होती हैं? इनसॉल्युबल होती है जनरल। इनसॉल्युबल, यूजुअली इनसॉल्युबल। ओके, इन वाटर्स और अदर सॉल्वेंट्स। जो वाटर होते हैं या कोई अदर सॉल्वेंट है, किसी सपोज मैंने वाटर में नहीं सॉल्वेबल किया, मैंने आपका ऑयल ले लिया, पेट्रोल ले लिया, डीजल ले लिया, ओके, या कुछ भी चीज ऐसे ले लिया मैंने जिसमें मुझे सॉल्युबल करना है, दैट मींस मेटल्स आर इनसॉल्युबल्स इन वाटर, इन वाटर्स एंड एज वेल एज द अदर सॉल्वेंट्स। ओके, बट इफ मेटल डिसॉल्व इट, but if metal dissolves
it does reacting chemically with the solutions. समझ गए बेटा? जो मेटल्स होती हैं जनरली क्या होती हैं बेटा? इनसॉल्युबल होती हैं, बट मेटल्स इनसॉल्युबल तो होती हैं, बट क्या कर सकते हैं मेटल्स? उस सॉल्वेंट से रिएक्शंस कर सकती हैं। समझ में आया मेरी बात को? सपोज यहाँ पर मेरे पास कोई मेटल है, ओके, ये मेरे पास मेटल है, ओके, एंड यहाँ पर मैंने वाटर रखा। अगर मैं वाटर यहाँ पर डालूंगा, ओके, तो ये वाटर में ऐसे के ऐसा ही रहेगा। समझ में आया? बट क्या करेगा, वाटर के साथ इसकी रिएक्शंस होगी तो एक थर्ड कंपाउंड्स बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पर सपोज ये मेटल्स ए है और इस वाटर को मैंने डब्ल्यू ले लिया। जब इससे रिएक्शंस करेंगे एक कंपाउंड आपका ए डब्ल्यू मिल रहा है, तो इस वाटर इसके साथ जब डिजोल्व करेंगे तो ये कुछ रिएक्शंस कर जाएगा यहाँ से। इन डिजोल्व तो रहेगा, इनसॉल्युबल तो रहेगा आपका वैसा वैसा, बट कुछ रिएक्शंस भी कर सकता है। समझ में आया? क्लियर है? यस सर। So, इस तरीके से। बट जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं? यूजुअली नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स आर सॉल्युबल even without chemical equations, sorry, यस सर। reactions, okay, and most important point, reobtained by evaporations। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल सल्फर इन कार्बन डाइऑक्साइड, डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड। ओके, समझ में आया? अगर मैं इसमें एग्जाम्पल लिखूं, सोडियम विथ वाटर। सोडियम वाटर में सॉल्युबल नहीं है बट रिएक्शंस कर जाता है, रिएक्शंस करके थोड़ा सा एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज मीन्स क्या करेगा, यहाँ पर एक हल्का सा फायर का चिंगारी आएगा, जल जाता है। जब सोडियम इसमें रिएक्शंस करेंगे तो वहां से यस सर। आग लगने लगती है उस वाटर में। समझे? नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक ये लास्ट पॉइंट होना चाहिए, दैट इज एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशंस, ओके। इन द एलॉय फॉर्मेशंस जो मेटल्स होती हैं, मेटल कैन फॉर्म एलॉय, मेटल forms alloys. For example, brass, bronze, etc. Okay. Now, जो नॉन मेटल्स होती हैं जनरली do not form alloys. Okay. बट क्या बेटा? कार्बन, फास्फोरस,
सल्फर, एक्सेट्रा कैन present in some alloys. समझ में आया ऑल ऑफ यू? तो ये क्या था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट. फ्रॉम द स्टार्टिंग हम मूव करते हैं, दैट इज हमने कौन सा पार्ट्स कवर कर लिया? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों पार्ट्स कवर कर लिया हमने आज. क्लियर है ना आप लोग? Yes, sir. ओके. So brittleness is also property of non-metals. कौन सी? So brittleness. हाँ, ब्रिटलनेस. नाउ ब्रिटलनेस क्या होती है मुझे बताओ आप लोग. एंड विल टेल मी. The soft. ब्रिटलनेस तो मैंने आपको बता दिया. Yes, sir. मतलब हार्डनेस नहीं होती उसको ब्रिटलनेस. ब्रिटलनेस ही बोलते हैं. ब्रिटलनेस जो नॉर्मली होती है, ब्रिटलनेस डिस्क्राइब एज द प्रॉपर्टीज जो किसी भी एटम्स को या किसी भी एलिमेंट्स को तोड़ने की प्रॉपर्टीज होती है. जस्ट लाइक आपने फॉर एग्जांपल पत्थर लिया, उस पत्थर को कितने तोड़ सकते हैं, तो वो ब्रिटलनेस हो गई. कितना मटेरियल ब्रिटाइल है या हमको उसको तोड़ सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है कंबाइंड करने के लिए. तो मेटल्स होती हैं वो उनकी ब्रिटलनेस ज्यादा होती है, नॉन मेटल्स की ब्रिटलनेस कम होती है. क्लियर? Yes. Yes. लिखना है आप ऐसे नॉन मेटल्स बना सकते हो, पॉइंट बना सकते हो. जो नॉन मेटल्स आर किस तरीके से ब्रिटाइल होती हैं या नॉन ब्रिटाइल होती हैं. ओके, लिख सकते हो, बना सकते हो पॉइंट. बिकॉज ऑलरेडी आपका हार्डनेस हो गया, डक्टाइल हो गया, तो आप ब्रिटलनेस की जरूरत ही नहीं है. इफ यू वांट आई कैन राइट हियर, मैं लिख सकता हूँ. ओके, सो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आप लोगों को, वो आपको करना है. ओके, लाइक क्वेश्चंस हियर. एनी प्रॉपर्टीज अदर देन ब्रिटलनेस? ना अगर मैं पूछूं मेटल्स, ओके, मेटल्स विथ क्या बोला, मेटल्स विच अकर्स इन फ्री स्टेट. कौन सी मेटल्स फ्री स्टेट में अकर होती है? Bronze, then bronze. फ्री स्टेट. ओके, एज इन कंबाइंड स्टेट. ओके, ऑप्शंस है आपके पास. देयर इज कॉपर, एजी सिल्वर है, एयू आपका गोल्ड है, प्लेटिनम है. प्लेटिनम का पीटी होता है. ओके, So copper free state. कॉपर भी फ्री स्टेट में होता है, एजी भी फ्री स्टेट में होता है, एयू भी फ्री स्टेट में होता है, प्लेटिनम भी फ्री स्टेट में होता है. बट आपको वो ढूंढना है, वो एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में भी आपको मिलता है. समझ में आया? फ्री स्टेट में तो मिलता ही मिलता है, कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है. तो आपको वो कंपाउंड फाइंड करना है. कौन सा कंपाउंड होगा? Now, in this questions the answer is जनरली अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आंसर आपको कॉपर में लगाना है. ओके, बट क्या होता है, कॉपर एंड एजी बोथ फाइंड्स एज वेल एज फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट. बट एजी बहुत ही वेरी लेस अमाउंट में मिलता है, इसलिए एजी को यहाँ पर नहीं लिखते हैं. तो आंसर आपका कॉपर हो जाएगा.
समझ में आया? कॉपर Yes, sir. एंड Ag बोथ आर फाउंड फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। क्लियर है? समझ में आया? एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द मोस्ट abundant metals in the earth crust। most abundant metal earth crust। earth crust is, that is option number A is oxygen, aluminum, Au gold, Pt platinum। Sir, aluminium. एल्यूमिनियम इज द मोस्ट abundant metals। आपके अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल्स पाए जाने वाला मेटल्स Yes. है, दैट इज एल्यूमिनियम। आपसे कभी भी कोई भी एग्जाम में, वाइवा में, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे, मोस्ट abundant मेटल्स दैट इज एल्यूमिनियम। ओके, समझ में आया ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अभी आपको बताना है which of the following can be beaten into thin sheet। थिन शीट्स में कौन सा कंपाउंड से कौन सा बीट बना सकते हैं, दैट इज जिंक। पी इज फास्फोरस, इसको पूरा लिख रहा हूं मैं, आपको पूरा नाम लिख देता हूं। जिंक को Zn से दिखाते हैं, PHO। फास्फोरस P। एलिमेंट्स के नेम आपको याद है ना कि नहीं याद? Sir, याद. सल्फर S एंड ऑक्सीजन। टेल मी which of the following can be beaten into thin sheets। कौन सा एलिमेंट्स है जो बहुत ही वेरी थिन शीट्स में बना सकते हैं, कैन बी बीटन? Sir, zinc. जिंक। वाई? सर क्योंकि फास्फोरस और सल्फर होता है, मतलब वो बहुत ब्रिटल होते हैं, और ऑक्सीजन तो मतलब बनाना बहुत मुश्किल, मतलब बन ही नहीं सकता क्योंकि वो तो नॉन मेटल है। फास्फोरस भी नॉन मेटल्स है, सल्फर भी नॉन मेटल्स है, यस सर, ऑक्सीजन। पर मतलब वो बहुत वीक होता है। ओके, ये आपका नॉन मेटल्स है, इसलिए तो ये बना ही नहीं सकते ना नॉन मेटल्स को, मेटल्स का ही बना सकते हैं। तो मेटल्स आपका जिंक है, जिंक आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? Yes. नाउ अभी आपको बनाना है विच ऑफ द फॉलोइंग metals have low tensile strength। टेंसाइल स्ट्रेंथ जानते हो? सोडियम, मरकरी Hg, जिंक Zn, both B and C। दिस इज ऑप्शन ए। सर मेरे ख्याल से Na सोडियम होगा। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछा मैंने, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ? आप लोग बताओ, सोचो अभी। सर सोडियम, क्यों? क्योंकि सोडियम होता है मतलब वो बहुत ही ब्रिटल होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब वो कितना मतलब प्रेशर, मतलब कितना उसके ऊपर मतलब वो
कितना स्ट्रांग है बेसिकली, तो कम स्ट्रांग तो सोडियम है, क्योंकि जिंक तो नहीं होगा। और मर्क्यूरी को अगर सॉलिड करेंगे तो भी मतलब वो मेटल है ना, पर सोडियम ही होगा तो। सोडियम ही होगा। एनी अदर, कोई और बताएगा बेटा? Okay, so here the very lowest tensile strength, that is sodium का होगा, because क्या होगा बेटा इसका आंसर? सोडियम इज वेरी डक्टाइल। डक्टाइल समझ में आया ना? बिकॉज प्योर सोडियम इज डक्टाइल मेटल्स एंड हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहाँ पर सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ना? हाँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स ये होती है उसको खींचना, किसी भी एलिमेंट्स को खींचना और वायर बनाना, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, समझ में आया? प्योर फॉर्म में जो सोडियम है, सोडियम इज वेरी डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स क्या होता है? टेल मी। डक्टाइल मीन्स उसकी उसके प्रॉपर्टीज, वायर्स। वायर बनाने की प्रॉपर्टीज। तो सोडियम हैज वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर है? यस सर। नाउ अभी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, that is all metals react with other substance to form chemical compounds, this is true or false? All metals can react with other substance to form chemical compounds. सारी metals क्या react कर जाती हैं किसी भी atom से to form chemical compounds? All metals can react with other substance to form chemical compounds. All metals बोल रहा हूँ मैं, all metals can react with other substance to form chemical compounds? No, this because all metals cannot be react with other compounds, because कुछ metals ऐसी होती है जो react ही नहीं करती हैं at the normal temperature pressure पे। मैंने बोला ना, कुछ metals जैसे आपका Au हुआ, गोल्ड react ही नहीं करता किसी सब्सटेंस से एट द नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। बट अगर उसको सर्टेन कंडीशन बनाया जाए, उसका इन्वायरमेंट, उसका एम्बिएंट टेम्परेचर इस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, तब जाके वो रिएक्ट करता है, अदरवाइज रिएक्ट नहीं करता। समझ रहे हो? समझे कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन है, पेंगुइन के मैं यहाँ पर आकर के रखूं तो वो क्या जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा ना, वो मर जाएगा, बिकॉज उसका जैसा इन्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा यहाँ पर। सिमिलर केस आपका एयू के साथ। ओके, क्लियर है ना? समझ में आया ना? यस सर। ओके, ना तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने कराए आपके ना। एग्जाम्पल के साथ अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इन द, that is chemical properties of metals. Okay, chemical properties of metals। नॉन मेटल्स की भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, सो जनरली क्या होता है, द एटम्स ऑफ मेटल्स। अभी कोई मेटल्स है, सपोज पीरियोडिक टेबल से आपका फ्रॉम स्टार्टिंग हाइड्रोजन टू, हाइड्रोजन से लेकर के आपको बेटा रिएक्ट करना है कैल्शियम तक, तो आपको एटॉमिक नंबर आपको याद कर ही लेना है, 1 से लेकर के 20 तक। लर्न कर लेना। ओके, नाउ बिफोर 10th के एग्जाम देने के बाद आपको मिनिमम 30 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होना जरूरी है। 20 तक आपका काम चल जाएगा अभी के लिए, आप 9th और 10th में है ना, 10th तक आपका इससे काम चल जाएगा, बट जब आप 10th पास करोगे देन उसके बाद आपको कितने तक, 30 तक याद होना जरूरी है। ओके, सो ऑल ऑफ यू नो दैट द एटम्स of metals usually have 1, 2 or 3 electrons in outermost shell. Usually atoms
of metals usually have 1, 2 or 3 electrons in outermost cell. ओके अगर हाँ 30 एलिमेंट्स तक याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छा है बेटा, आपके लिए अच्छा है। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, आपको हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक आपको याद करना है। क्लियर है बेटा? मैंने बोला काम चल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 20 तक याद करो। ओके सिद्धेश? सो मेटल्स यूजुअली, मेटल्स कौन कौन से मेटल्स होती हैं? आई एम टारगेटिंग ग्रुप 1, 2 एंड ग्रुप 3 के एलिमेंट्स पर टारगेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11. 2, 8, 1 इस तरीके से बनेगा। Yes. ओके इफ सोडियम कैन लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कितना बन जाएगा? Na से Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसका एटॉमिक नंबर 281 एंड हेयर एटॉमिक नंबर 28, यही होगा ना? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. नाउ अभी तो ये मैंने बताया ना ये वाला पॉइंट, एटम्स ऑफ मेटल्स यूजुअली हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट सेल। क्लियर? नाउ देयरफॉर these outermost electrons are loosely held with the nuclei. So these outermost electron loosely held by their nuclei. समझ में आया ये पॉइंट? ये लाइन समझ में आई? जो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां से ये पॉइंट कंटिन्यूएशन करो, इसके बाद ये वाला पॉइंट है यहाँ पर। These atoms usually atoms has 1, 2 or 3 electrons in the last cell. Okay, and these electrons loosely connected with the nuclei, loosely connected या loosely held with the nuclei. Clear है? Therefore the metals atoms metal atoms can easily lose their outermost electron to form positively charged ion. क्लियर है बेटा? टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो उसके लिए मैंने ये वाला एग्जांपल कराया ना। अभी ये एग्जांपल देखो, Na है, लूजली कनेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आपका 1 है, 1 निकाल दिया आपका, इधर पे आया एक इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म 2, 8। ओके, टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल सोडियम मेटल्स कैन लूज द आउटर मोस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Na पॉजिटिव। क्लियर है? आफ्टर लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन्स इट गेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने के बाद ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाता है इसको। आफ्टर लॉसिंग द 1 इलेक्ट्रॉन्स इट गेट्स द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस
ऑफ नोवेल गैस। ये समझ में आया बेटा? यस सर। स्टेबल configurations, or we can say novel gas configurations. Okay, so similarly मैग्नीशियम, अगर सिमिलरली आप बात करेंगे मैग्नीशियम, सिमिलरली बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, 8, 2. and that forms after losing these 2 electrons क्या फॉर्म करेगा? +2, एंड यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 8 फॉर्म करेगा। दैट कॉन्फ़िगरेशन नाम क्या हो जाएगा इसका? नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशंस। क्लियर है? सिमिलरली द नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट एल्यूमिनियम लिया आपने 2, 8, 3, यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 फॉर्म करेगा, +3 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 8, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड Noble gas. नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशंस। क्लियर है? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Very good. And the metals loss electrons and form positively charged ion. Therefore, metals called electropositive metals elements. समझ में आया? ये पॉइंट लिखो, important point. Notes. The metals loss electrons and form positively charged ion. ये समझ में आया? Therefore, metals are called electropositive एलिमेंट। समझ में आया बेटा? ये लाइन आपको याद रखना है। दिस इज द बेसिक्स फॉर द कंबाइनिंग द रिएक्शंस। जो रिएक्शंस होगी सोडियम की, ये बेसिक है उसके लिए, तभी ये Na पॉजिटिव हो जाएगा। अभी Na पॉजिटिव ने नोबेल कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, बट Na पॉजिटिव जब रिएक्शंस करेगा तो ये सारी चीजें कंबाइन होगी उसमें। ये समझ में आया ऑल ऑफ यू? क्लियर? मुझे बताओ आप लोग। Yes, sir. Okay. Now, next point is that अगर मैं रिएक्शंस करूं, सम इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नंबर 1 लिखो, रिएक्शन। इसका मतलब रिएक्शन है बेटा, मैं लिखूंगा ऐसे RXN, रिएक्शन विथ Arush. ऑक्सीजन। ओके, सो किसकी रिएक्शंस कर रहे हैं हम लोग? मेटल्स की रिएक्शंस कर रहे हैं। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तब क्या इफेक्ट पड़ता है ऑक्सीजन पर? ओके, सो व्हाट विल हैपन व्हेन रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन के साथ करते हैं, तो व्हाट विल हैपन? ओके, सो मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन
when metals react with oxygens, when metals react with oxygens, when metals react with oxygens to form their oxide, ऑक्साइड समझ में आया बेटा? अंडरलाइन करो इसे। मेटल्स जब आपका ऑक्सीजन से रिएक्शंस करता है क्या बनता है? ऑक्साइड फॉर्म होता है। क्लियर है? समझ में आया? एंड दीज ऑक्साइड्स, these oxides are basic in nature। क्लियर है? जो ये ऑक्साइड बनते हैं आर बेसिक इन नेचर। बेसिक मींस एल्कलाइन मूड में होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर देखो, सोडियम, व्हेनेवर सोडियम रिएक्ट विथ किससे रिएक्ट करेगा? आपका ऑक्सीजन से। तो आपका सोडियम सॉलिड रिएक्ट विथ O2 गैस से रिएक्शंस करेगा, क्या फॉर्म होगा? Na2O, यस सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। क्लियर है? एंड दिस इज कॉल्ड सोडियम ऑक्साइड। ओके, नाउ अभी आपको कैसे आइडिया लगा कि सोडियम ऑक्साइड बेसिक है कि आपका क्या है, बेसिक है कि एसिडिक है? कैसे आइडिया लग गया? तो सोडियम ऑक्साइड, व्हेनेवर आपको किसी भी चीज को आपका एसिडिक और बेसिक चीज फाइंड करना है कि ये एसिडिक है और बेसिक है, तो उसको वाटर के साथ रिएक्शंस करा दो। सपोज मेरे को कोई एक्स कंपाउंड दिया, उसका एसिडिक और बेसिडिक आपको फाइंड करना है, तो वाटर के साथ रिएक्शंस करा दूंगा मैं। तो यहाँ पर या तो H आयंस निकलेंगे या OH आयंस निकलेंगे। जो आयंस निकलेंगे वो वही नेचर है। अगर H आयंस निकलते हैं तो एसिडिक है और OH आयंस निकलते हैं तो बेसिक है। समझ गया बेटा? सो सिमिलर केस मैंने यहाँ पर किया, इस सोडियम ऑक्साइड को मैंने वाटर से रिएक्शंस करा दिया। तो क्या फॉर्म होगा? व्हेन सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर्स Na2O सॉलिड प्लस H2O लिक्विड से रिएक्शंस कराएंगे, दैट फॉर्म्स NaOH, दैट एक्वस सॉल्यूशंस। क्लियर है बेटा? ये क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर ऑलरेडी OH है, यहाँ पर देखो OH है। और आप लोग जानते, वैसे भी जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेसिक इन नेचर। ये क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस है ना आपका? मैंने एसिड बेस में पढ़ाया, NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ में आया चीज? सो अभी यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, जो मैंने कहानी बताया उसको यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH, that is sodium oxide, which is basic. Okay, the solution is solutions of sodium oxides in water turn, क्या करता है? रेड लिटमस टू ब्लू। ओके, रेड को ब्लू में टर्न कर देता है। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज है? कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशन।
समझ में आया? ऑल ऑफ यू क्लियर ना? सो हमने कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन इज दैट व्हेन मेटल ऑक्साइड्स, द कंक्लूजन इज दैट when metal oxides dissolve or dissolve in water, they give alkaline solution. क्लियर है? समझ में आया? ऑल ऑफ यू क्लियर ना? समझ में आया? सिमिलरली आप इस किसके लिए कर सकते हो? सिमिलर कंडीशंस मैग्नीशियम के लिए कर सकते हो। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का आप रिएक्शंस कराओगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है तो ये बन जाएगा। समझ में आया? Yes. ओके, तो ये होमवर्क है आपके लिए, ये करो और ये सारी थ्योरी लिखो। उसके बाद मैग्नीशियम के लिए, इसके बाद में हम लोग रिएक्शंस विद अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। तो अभी देखो बेटा, बेसिकली मैंने क्या पढ़ाया मैं रिवीजन कराता हूँ अभी आज के लिए। सो द इंट्रोडक्शन पार्ट्स में जो सबसे पहले यूज होने वाली मेटल्स थी, ब्रॉन्ज है, कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, ये सबसे पहले यूज होने वाली मेटल्स हैं। ओके, बिकॉज स्टार्टिंग में जो मेंस था, ह्यूमन था, स्टार्टिंग में मेटल्स ही यूज करता था फॉर देयर पर्पजेस। ओके, और वो मेटल्स यूज करता था जो फ्री स्टेट में नेचर में मिलती थी, क्योंकि उसको निकालना मेटल्स नहीं आता था उस टाइम पर। ओके, सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, more than 100 elements known till now, yeah, more than 108 or 118 elements known till now. So most of them are metals. 80% of the elements are metals and remaining 20% are metalloids and non-metals. Okay, so among the total number of discovered metals में 80% तो metals हैं, remaining non-metals हैं. Now position of metals left hand side है and position of non-metals that is right hand sides in the periodic tables. Okay, an exception is that the hydrogen is the exception which is placed in the metal sides, which is placed in metal sides in extreme place एक्सट्रीम लेफ्ट, मेटल साइड में प्लेस किया, एक्सट्रीम लेफ्ट में प्लेस किया। यहाँ पर देख लो आप लोग कहाँ पर है, ये टेबल्स में ये आपका हाइड्रोजन आपका यहाँ पर प्लेस है। ओके, क्लियर है? समझ में आया? नाउ नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा, स्टेट देखा, मेटल्स की स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर। बाकी नॉन मेटल्स की स्टेट क्या होती है, नॉन मेटल्स की स्टेट गैसियस होती है एट द रूम टेम्परेचर। क्लियर है ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट देखा, लस्चर देखा। लस्चर क्या होते हैं, जो लस्चर द रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी, रिफ्लेक्टिंग एबिलिटी टू लाइट, लाइट में रिफ्लेक्ट या लाइट को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी को लस्चर बोलते हैं। तो मेटल्स होते हैं दे कैन लस्चर, यस। ओके, और नॉन मेटल्स में कोई लस्चर नहीं होता। ओके, थर्ड है हार्डनेस। हार्डनेस मींस ये है कि जनरली कितना हार्ड एलिमेंट है। ओके, वो हार्डनेस है। मेटल्स हार्ड होती है, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होती है। डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होता है और बाकी नॉन मेटल्स के लिए लो होता है। सोनोरिटी, मेटल्स में सोनोरिटी प्रेजेंट रहती है एंड नॉन मेटल्स में सोनोरिटी एब्सेंट रहती है। ओके, मेलेबिलिटी, जनरली जो मेटल्स में मेलेबिलिटी है वो आपकी हाई रहती है एंड नॉन मेटल्स में मेलेबिलिटी होती ही नहीं है। ओके, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मींस क्या है, टू फॉर्मिंग द लॉन्ग थिन वायर। ओके, दैट मींस जो मेटल्स हुई वो डक्टाइल्स होती है, नॉन मेटल्स डक्टाइल्स नहीं होती है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मेटल्स कंडक्टर होती हैं विद द हीट और इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं। सॉल्युबिलिटी, जो मेटल्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। ओके, एंड एलॉय फॉर्मेशंस, मेटल्स एलॉय फॉर्म करते हैं बट नॉन मेटल्स नहीं करते हैं, बट नॉन मेटल्स में कुछ एलॉय होते हैं लाइक कार्बन, फास्फोरस, सल्फर के एलॉय प्रेजेंट रहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट मैंने कुछ एग्जांपल देखे, उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शंस देखा।
केमिकल रिएक्शन से मैंने बताया एटम्स, जनरली एटम्स ऑफ मेटल्स यूजुअली हैव 1, 2 और 3 एलिमेंट्स इन द आउटर मोस्ट सेल। ओके, अभी इतना ही पढ़ना है आपको, बाकी इससे ज्यादा भी एटम्स होते हैं मेटल्स में, वो आपको बाद में बताएंगे। ओके, अभी आपके सिलेबस में इतना ही है, 1, 2 or 3 elements in the outermost cell. Okay, so these elements loosely connected with their nuclei, loosely connected with their nuclei, that's why therefore the metals जो atoms हैं they easily lost their electrons from the outermost cell and form the positive ions. जब loosely connected होंगे तो outermost cell से electrons निकल जाएंगे एंड आयंस फॉर्म करेंगे। मैंने एग्जांपल लिया सोडियम का, मैग्नीशियम का एंड एल्यूमिनियम का। ओके, नाउ इन दिस एग्जांपल्स मैंने देखा कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, दैट्स व्हाई दीस मेटल्स कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ओके, नाउ इन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आई हैव सीन द रिएक्शंस लाइक सोडियम के रिएक्शंस देखा मैंने, द रिएक्शंस विद ऑक्सीजन्स, सोडियम की और एनी मेटल्स की रिएक्शन विद ऑक्सीजन्स, मेटल्स जनरली रिएक्शंस करते हैं विद ऑक्सीजन्स एंड फॉर्म देयर ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ओके, एंड दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये ऑक्साइड बेसिक होते हैं। समझ में आया ना? फॉर एग्जांपल्स हमने देखा, यहाँ पर एग्जांपल में देखा हमने सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है। सोडियम ऑक्साइड जब H2O से रिएक्शंस करता है तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया। सो बेसिकली हमने क्या देखा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH द सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम ऑक्साइड्स इन वाटर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। दैट मींस आपका अगर सॉल्यूशंस, आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे, इसके सॉल्यूशन में आप लिटमस टेस्ट करोगे, लिटमस टेस्ट करने से आपका रेड को वो ब्लू में टर्न कर देता है। दैट मींस क्या हो जाएगा, वो आपका बेसिक सॉल्यूशन है। जो सॉल्यूशन बना वो आपका बेसिक है, एंड वो बेसिक सॉल्यूशन किसका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सो वी कैन से दैट, हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स हैं, मेटल की ऑक्साइड्स हैं, उनका सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है या एल्कलाइन होता है। क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आया सबको? यस सर। ओके, नाउ इन केस अगर किसी पॉइंट में कोई डाउट है, संस्कार, प्रतीक, तो वो हर्षिता, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैं रिपीट कर दूंगा, अभी आपके पास टाइम है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। कोई सा पॉइंट में दिक्कत है? सारे बेसिक पॉइंट्स हैं एकदम, किसी भी पॉइंट में? नो। ओके, No, sir. ओके, वेरी गुड। सो देखो, इन द नेक्स्ट लेक्चर्स जो एनसीईआरटी, आपके पास एनसीईआरटी है क्या, या कोई शीट्स है इसका? नो सर। ओके, तो एक काम करिएगा, सीट्स नहीं है तो मैं आपको सीट्स भेजूंगा, बनाना पड़ेगा मुझे सीट्स, में बना के भेजता हूँ सीट्स आपको। ओके, देन आप लोग उसको सॉल्व करके मुझे आंसर देना।